बरेली में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष के खिलाफ उनकी टीम की मंडल उपाध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ऑडियो वायरल होने के बाद अब महिला ने अपने बच्चों के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंची वह कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, एसएसपी ऑफिस पहुंची महिला ने बताया कि वह शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। 2022 में उसने भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा में सदस्यता ली थी, जिससे महानगर अध्यक्ष अनीस अंसारी ने उनकी टीम ने उसे मंडल उपाध्यक्ष बना दिया। कई बार मीटिंग के दौरान अनीस अंसारी ने उनके घर आना जाना हुआ। अनीस अंसारी ने उनकी आर्थिक तंगी में काफ़ी मदद की थी। इसके बाद 2.5 साल तक उसने नाजायज संबंध बनाए। आपको बता दें, शादी का झांसा देकर पति से दिलाया तलाक। आपको बता दें, महिला का आरोप है उसने 7 शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसने शादी का आश्वासन दिया और उसके पति से तलाक दिला दिया। इसके बाद अब महिला ने शादी के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया। आपको बता दें, महिला का आरोप है अब अनीस ने निकाह की बजाय उस पर हनी ट्रैप की वसूली का आरोप लगाकर रिपोर्ट दर्ज करा दी। महिला ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमा खत्म करने के साथ ही अनीस अंसारी पर कार्रवाई करने की मांग की है। एसएसपी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। भाजपा नेता है हमारे महानगर अध्यक्ष अनीस अंसारी, अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा की। वो आशियाना कॉलोनी में रहते हैं। मैं उन्हीं की टीम में मंडल उपाध्यक्ष हूँ। 2022 में मैंने भाजपा में ज्वाइनिंग की थी और उसी बीच मेरे घर पे इनका अनीस अंसारी का आना जाना रहता था। मैं थोड़ी परेशान थी, थोड़ी गरीब हूँ मैं, तो उसके ज़रिए ये मतलब मेरी मदद कर रहे थे, मेरे क्लोज आने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने मेरी पैसे से मदद की, मेरे बच्चों का एडमिशन कराया, राशन पानी भी दिया। कई बार मदद करते करते ये जो है मुझसे संबंध बनाने लगे, मुझे बहला फुसलाकर इस तरीके से इन्होंने 2.5 साल मेरे साथ रिलेशन में रहे और फिर मुझे यही लग रहा था, एहसास होने लगा था कि मैं गलत कर रही हूँ। तो मैंने इनसे ये बात रखी कि भाई मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और मुझे आप छोड़ दो। तो ये बोले मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता हूँ। मैंने कहा तो फिर शादी कर लो, लेकिन मैं अभी गलत रिश्ता निभाना नहीं चाहती हूँ। तो बोले ठीक है, मैं शादी कर लूँगा, तुम अपने पति को तलाक दे दो। तो जब मैंने अपने पति को तलाक दिया था, उससे पहले मैंने ये अनीस से ये साइन कराए थे इस लेटर पे। ये मेरे पास लेटर है, ये साइन है, फर्जी है असली है, ये वो अनीस जाने, इस पर जाँच बैठेगी। तो फिर कोई बात नहीं, 7 सितंबर 2024 को मैंने अपने हस्बैंड से तलाक ले लिया। फिर मैंने अनीस को बताया तो अनीस अपनी बात से मुकर गए, बोले वो मेरी गलती हो गई और मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊँगा। तो मैं बहुत परेशान हो गई, मैंने बहुत मैसेज किए और कॉलें की। फिर अनीस ने मुझे 8 अक्टूबर 2024 तक गुमराह किया। फिर 10 अक्टूबर को मेरे खिलाफ 10 लाख का हनी ट्रैप का फर्जी मुकदमा डाल दिया। फिर उसके बाद 15 अक्टूबर 2024 को कप्तान सर के पास मैं पेश हुई। मैंने कहा सर, अगर मैंने 10 लाख रुपए मांगे तो आप मुझे जेल भेज दो, और अगर नहीं मांगे तो फिर आरोपी पे जिसने मेरे ऊपर इतना घिनौना आरोप लगाया है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो फिर उसके बाद जो सैटेलाइट पे चौकी इंचार्ज हैं राजीव सर, उन्होंने चौकी में बुलाया था, उनके हाथ में मामला गया था। तो उन्होंने अनीस को बुलवा के माफ़ी मंगवा दी। हाँ, वो मैं अभी बता रही हूँ। अनीस से माफ़ी मंगवा दी थी कि 10 लाख का मैंने झूठा आरोप लगा दिया था। और वो अनीस बोले कि मैंने झूठा आरोप लगा दिया, मेरी गलती हो गई और मैं अपने बचाव के लिए लगाया था 10 लाख का मैंने आरोप, और तो मुझे माफ़ कर दो। तो मैंने कहा आप कैसे मुझे जेल करा देते, जब मैंने मांगे नहीं सबूत तो दिखाओ। तो माफ़ी मांग के वो चले गए। कोई बात नहीं। फिर अभी परसों उन्होंने जावेद को और इरफान और एक मुल्ला जी, उनका नाम नहीं पता, वो आए मुझे मारपीट करके गए। मेरे पास वीडियो भी है और मैं यहाँ पे सब नोच नाच के चले गए, सीने पे हाथ डाला और मुझे मारा भी। मेरे पास बाकायदा वीडियो सबूत है सब चीज़ का। और मैं बस अभी यही चाहती हूँ, मैं इंसाफ चाहती हूँ। अनीस ने मुझे बहका के और बहला फुसला के मेरे पति से मुझे अलग कर दिया, मेरा तलाक करा दिया शादी का झांसा देके। अब वो मुझसे शादी करे, मेरे बच्चे और मैं भूखे प्यासे मर रहे हैं और मेरे बच्चों पे रहम खाएं। और सर से भी मेरी यही अपील है, जहाँ मैं आई हूँ, कि मुझे इंसाफ मिले। अगर उन्होंने मुझसे वादा किया तलाक कराया तो मुझे शादी कर लें। एक ऑडियो है जिसमें वो आपसे कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि डॉक्टर को फंसाने की बात, या वो क्या मामला यही है। वो बीच बीच में मुझसे कहा करते थे कि उन्होंने एक कोई पता नहीं झूठ बोल लेते सच बोल लेते, जिनका नाम ले रहे हैं तौफीक प्रधान, बोले उनकी गर्लफ्रेंड है वो आज फारूक से उनका मतलब झगड़ा हो गया था। बोले वो फारूक को फंसवाने के लिए कह रही है कि मेरे नाम से लिखवाओ। 2-3 बार इन्होंने मुझसे कहा था कि हम उसको फंसवाएंगे, तुम हमारा साथ दो। तो मैंने मना कर दिया। मैं समझी शायद पता नहीं क्या मामला है, मैंने साफ मना कर दिया। फिलहाल जो भी है, मैंने कहा मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो उस रिकॉर्डिंग में ये बात कह रहे हैं कि उनकी प्रेमिका कितनी अच्छी है और हमारी देखो, उसने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं फंसवाऊँगी, निकल ले यहाँ से, ये कह रहे हैं उस रिकॉर्डिंग। आपको मारपीट करने के लिए उन्हीं के लोग आए थे? जी, जावेद अंसारी जो लगातार 2 महीने से मुझे गुमराह कर रहा, मेरे घर आके कह रहा मैं अनीस से निकाह करा दूंगा, अनीस से निकाह करा दूंगा। और जावेद की पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। उसने बाकायदा कहा मैं निकाह कागज़ नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा। गुमराह कर रहा था। तो मैं उसके घर गई थी। मैंने कहा भाई देखो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चों को रहम खाओ, आप ऐसा मत करो। वहाँ पे उसने बदतमीजी करी। फिर रात में घर आके गुंडे लाया और जान से मारने धमकी दी।
एक इरफान नाम का शख्स है, उसने अपने सगे भतीजे अयान का मर्डर किया था। बोला मैं इससे तेरा मर्डर करवा दूंगा, तेरे बच्चों को मरवा दूंगा, और मैं कतई झूठ नहीं बोल रही हूँ। सारी आप फ़ोन की लोकेशन चेक करा लो, हर चीज़ का पहले प्रूफ इकट्ठा कर लो, उसके बाद मेरी बात पर यकीन करना। मैं फांसी पे चढ़ने को तैयार हूँ। तो आज अंदर आप केस में क्या कहा गया, क्या सर अभी सर बैठे नहीं है, मैं यहाँ आई हूँ, कप्तान सर नहीं है अभी, और मैं कप्तान सर से ही मिलने आई हूँ।